अगर हम उस चीज पर वर्क करेंगे कोई बात नहीं, उस चीज को टाइम दो। अगर नहीं एक बार आ रहे इंप्रेशन इतने नहीं अच्छा आ रहा, कोई बात नहीं, उस चीज पर वर्क करते रहो। वर्क करना मत छोड़ो। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो साइड बाय साइड उस चीज पर वर्क करो। एंड थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अगर आज मैं किसी चीज पर वर्क कर रही हूँ और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि यार आज मैंने पोस्ट की और मेरे कल 1 लाख फॉलोअर्स हो गए कोई भी सोशल मीडिया पर। ये चीज मैं कभी सोच ही नहीं सकती और ये चीज कभी पॉसिबल भी नहीं है। तो यही चीज है कि आपको उस चीज को टाइम देना होगा। ये चीज एक दिन में नहीं बनती। Hello and welcome. Welcome once again to Say Something with Mads, your only youth channel. Here, week after week, we invite youth change makers from across the globe to come on the platform, share their opinions, share their views, share their ideas. And this platform is for anyone who has something to say to my audience. My audience is young audience, so I get young change makers every week to speak to them, to motivate them, to know about their journey and how they are making it big. Today, we have a 17-year-old. Can you believe it? We have a very young girl. She's now going to appear for her board exams, but she's here today making time. It's about 10 o'clock in India. Welcome Drishti Kataria. She's joining me from Fagwara, Punjab. Hello, Drishti. How are you doing and how are you feeling? I'm very excited for this and hope you are doing well as well. Thank you Uh, so much. I know it takes a lot to come to a channel, give interview, and run to school next day. But I'm so thankful to have Drishti. If you check Drishti's LinkedIn profile, which I will share in the description later on, you would see what kind of work she's doing. But more than that, Drishti herself is here. चलो हम आज दृष्टि से बात करते हैं और पहला क्वेश्चन तो मैं दृष्टि को इंट्रोड्यूस नहीं करूंगी। दृष्टि अपने आप के बारे में थोड़ा बताएगी, उसके स्कूल, वो बचपन में कैसी थी, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या क्या चीजें वो बचपन में थी और अब वो कैसी है, और उसके फैमिली के बारे में, और जो चीजें हम दृष्टि के बारे में जानना चाहते हैं और नहीं जानते हैं। किसी ने कभी ऐसे सुना नहीं होगा दृष्टि के बारे में, वैसी भी कुछ चीजें। क्या अच्छा लगता है तुम्हें, कहाँ घूमना अच्छा लगता है, क्या खाना अच्छा लगता है, सो एवरीथिंग इन नटशेल। चलिए दृष्टि, ओवर टू यू। so basically, my name is Drishti and I'm basically from Punjab, as ma'am said. मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ, एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मिडिल क्लास पंजाबी फैमिली। और उसके साथ साथ मेरी जो लिंक्डइन की बेसिकली अगर मैं जर्नी की बात करूं, जब मैं 16 साल की थी तब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। सिर्फ मुझे 1 ईयर हुआ है लिंक्डइन पर आए हुए एंड आई हैव क्रॉस 41 के फॉलोअर्स, मोर देन 41 के फॉलोअर्स इन जस्ट 1 ईयर। एंड मैंने वहां पर अपना खुद का एक ब्रांड बनाया जो कभी मैंने सोचा भी नहीं था वो क्या चीज होती है, उसके बारे में कभी सुना भी नहीं था। एंड इन जस्ट 1 ईयर एंड बहुत सारी चीजें उस चीज में मुझे सीखने को मिली। स्कूल में पहले जो था वो बहुत चेंज हुआ लॉकडाउन के बाद, क्योंकि स्कूल में वो बच्चों के साथ होता है कि लाइक अ फेयर ऑफ अ स्टेज, वो बहुत सारे बच्चों में होता है, वो मेरे में भी था। लेकिन लॉकडाउन था वो चेंजिंग पार्ट ऑफ माय लाइफ था, उसने सारा कुछ ही बदल दिया। एंड लॉकडाउन के बाद आज जो मैं आपके साथ बात कर रही हूँ एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट, लाइक मैं किसी के साथ अगर मेरे साथ कोई भी बंदा आकर कहे ना कि मैं इस कंपनी का सी हूँ या कोई भी सी हो, जो मर्जी हो, मैं उसके साथ कॉन्फिडेंटली बात कर सकती हूँ। एंड वो एक चेंजिंग पार्ट था। वो कैसे चेंज हुआ? वो चेंज हुआ एक छोटी छोटी मोटिवेशनल वीडियोस बनाकर, जो कि पहले मुझे खुद में मोटिवेशन नहीं था, लेकिन मैंने स्टार्ट किया लोगों को मोटिवेट करना। एंड वो जर्नी स्टार्ट हुई थी यूट्यूब से, स्कूल से। एक लॉकडाउन में जैसे होता है ना, कोई भी इवेंट्स जो होते हैं वो ऑनलाइन हो गए थे हमारे स्कूल में, तो उस चीज से वो जर्नी जो है स्टार्ट हुई। उसके बाद ट्राई किया कि और सोशल मीडियाज पर आया जाए, इंस्टाग्राम स्टार्ट किया। तब इतना नहीं पता था लेकिन अब थोड़ा पता है इंस्टाग्राम के बारे में। एंड लिंक्डइन, लिंक्डइन इज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ यार। बहुत चीजें उस चीज मतलब लिंक्डइन से बहुत सारी चीजें मुझे सीखने को मिली जो कि मुझे बाकी सोशल मीडिया ऐप से नहीं सीखने को मिली। एंड उसमें एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाई है मैंने,
बहुत सारे लोग मुझे वहां पर अब जानते हैं कि यार दृष्टि कौन है, एक 17 साल की लड़की आकर खुद का एक ब्रांड बनाकर बैठी है और लोगों की हेल्प कर रही है ग्रो करने में। एंड दिस इज ऑल अबाउट लाइक शॉर्ट स्टोरी ऑफ माई Okay. सेल्फ। Also, tell us about your LinkedIn journey. We will definitely talk. But more than that, tell us about your family a little bit. सो Another- You have a sister, I think, right? आई हैव अ ब्रदर। Okay. Hmm. सो ये जो सोशल मीडिया और जो कॉन्फिडेंस लेवल का लेकर आना, उसका सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा हाथ जो है वो ब्रदर का ही है। मेरे भैया जो हैं, बड़े भैया। एंड स्पेशली अगर मैं ये कहूँ कि आपके लाइफ में आपका हीरो कौन है, आइडल कौन है, तो शायद आप अपने भैया को ही चुनेंगे। या सो आप मुझे बता रहे थे प्री इंटरव्यू टॉक में कि कैसे उन्होंने बताया कि अपना अकाउंट बना लो, छोटी छोटी चीजें, वो ही वाज आल्सो देयर। सो व्हेन व्हेन यू फर्स्ट मेड एन अकाउंट, आपको याद है वो टाइम जब आपने फर्स्ट अकाउंट बनाया था? और आप तो स्कूल स्टूडेंट है, तो कौन आपको फॉलो करेगा? तो आपके दिमाग में तब क्या चल रहा था जब पहले बार अकाउंट की इतने इतने लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, बट तभी आपको पता था ये ब्रांड इमेज बनाना, ब्रांड बनाना अपने आप का, या आप किसी को देख रहे थे, किसी को फॉलो कर रहे थे, जैसे आपने अकाउंट बना लिया उसके बाद के स्टेप्स क्या क्या थे? ओके। सो मेरा जो अकाउंट बना था वो 26 जून को बना था। एंड 26 जून को रात के लाइक 6-7 बजे बनाया था मैंने अकाउंट आराम से। तो मैंने नहीं बनाया था ये, बेसिकली भैया ने बनाया था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि क्या होता है वो। जब हम्म। मैंने स्टार्ट किया था, मैंने कभी लाइक मुझे कुछ ब्रांड का नहीं पता था। मुझे शार्क टैंक मुझे देखना पसंद था, लेकिन पता नहीं था कि शार्क टैंक पर जो लोग आते हैं उनके आइडियाज कहते हैं कैसे आते हैं माइंड में। तो वो चीजें वहां से सीखने को मिली। जब मैंने स्टार्ट किया था, छोटी मोटिवेशन वीडियोस के साथ स्टार्ट किया था, जो कि बहुत कम लोग, मेरे ख्याल से तब मैंने जब स्टार्ट किया था तो मतलब किसी ने भी उस चीज को ट्राई नहीं किया था। एंड मैं फर्स्ट थी कि जिसने उस प्लेटफॉर्म पर लोगों को मोटिवेट करना स्टार्ट किया था। एंड स्टार्टिंग में मुझे लगा कि यार थोड़ी सी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाई। भैया से लोगों ने पूछा कि यार ये तेरी सिस्टर है, ये तेरी सिस्टर है, और आज पूछते हैं कि वो तेरा ब्रदर है। पहले हाँ। पूछते सिस्टर है, लेकिन आज पूछते हैं वो तेरा ब्रदर है। ये राइट। बहुत चेंज, सो बहुत ये लाइक। करेक्ट। सो ये मैं आपको सॉरी बीच में टोक रही हूँ, क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन पीछे पूछना था कि जो फर्स्ट वीडियो था, आप मोटिवेशनल वीडियो की बात कर रहे हैं, मैंने बनाना शुरू किया और शायद स्कूल के टीचर्स ने आपको बोला था, राइट, कि कुछ बनाना है समवेयर, एक कुछ कंपटीशन था और आपको कुछ बनाना था, आप वो बता रहे थे। पहले पहला थोड़ा सा बात करते हैं अपने बारे में, कैसा मतलब आया कि लाइक मोटिवेशनल वीडियोस बनानी चाहिए मुझे। पहले लॉकडाउन से पहले था कि मुझे ना लाइक अगर टीचर कोई कह देता कि यार बच्चे इस कंपटीशन है, इस चीज पर आपको स्पीच देनी है, तो मुझे लगता था कि यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा। मैंने एक दो बारी एंकरिंग भी की है, लेकिन यार वो नर्वसनेस होती है ना, वो मेरे से हमेशा ही रहती थी मुझे। एंड जब लॉकडाउन हुआ तो हमारे जो कॉम्पिटिशन्स थे, हमारा स्कूल ऑनलाइन हो गया, तो हमारे जो छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स थे वो टीचर्स ने व्हाट्सएप करने स्टार्ट कर दिए कि ये कंपटीशन है, आपको वीडियो बनाकर या आपको फोटो लाइक क्लिक करके आपको भेजना है। एंड हम्म। फर्स्ट कंपटीशन था कि आपने आर्मी डे पर कोई स्पीच देनी है। एंड मेरा हम्म। था कि यार मैंने आगे कभी किया ही नहीं है तो मुझे करना ही नहीं है। ठीक है, तो भैया ने इनकरेज किया, कोई बात नहीं तू कर, मैं तेरी शूट करूंगा तू कर। मैंने कंटेंट ढूंढा, पता नहीं कहाँ कहाँ से कंटेंट, छोटे छोटे मटेरियल इकट्ठा किया, अपनी तरफ से बना और वीडियो भेजती टीचर को। हम्म। 4-5 कॉम्पिटिशन ऐसे आते रहे, मैं भेजती रही भेजती रही भेजती रही। पर सर ने भी मेरा नाम सजेस्ट किया कि इस बच्चे को लिया जाए, आगे लेकर जाया जाए। और उसके बाद मैंने नेशनल डिबेट कंपटीशन किया, और भी बहुत सारे स्पीच कॉम्पिटिशन्स थे, और एक 2-3 क्विज कंपटीशन किए। एंड उसमें टोटल आई थिंक वन जो क्विज कंपटीशन था उसमें आई थिंक 60 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था। एंड हमारा जो स्कूल था वो थर्ड आया था। लिंक्डइन का बिल्कुल भी नहीं पता था। लिंक्डइन की अगर हम ना टीवी में भी एड पे देखें या यूट्यूब पर कोई वीडियो चल रही है उसमें ऐड आ जाती, तो आता है यार जॉब ढूंढनी है तो इस प्लेटफॉर्म पर चले जाओ। मैंने कहा मुझे क्या यार, जॉब जॉब तो चाहिए ही नहीं, अभी मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे क्या करना है जॉब का। तो भैया कॉलेज में जाते थे तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे मतलब कॉलेज में कहा कि आपको
लिंक्डइन स्टार्ट करना है एंड आपको इन्फ्लुएंसर बनना है। वहां पर बहुत सारी चीजें उनको सिखाई गई, मुझे नहीं पता था उस चीज के बारे में। तो उन्होंने ना हमेशा कहना, आज मैंने ये पोस्ट की एंड मेरे इतने इंप्रेशंस आ गए, आज मैंने ये पोस्ट की इतने व्यूज आ गए। तो मेरा एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ता गया कि यार मुझे भी उस चीज पर आना है, मुझे भी व्यूज चाहिए, मुझे मतलब इंप्रेशन चाहिए। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने कि यार हाँ ये कोई बच्चा है, ये पंजाब से है, कोई काम कर रहा है या कुछ भी। ठीक है, हम्म, तो मैंने स्टार्ट किया अपना लिंक्डइन एंड लिंक्डइन स्टार्ट किया फर्स्ट वीडियो से, एक्सटर्नल मोटिवेशन वर्सेस इंटरनल मोटिवेशन, ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी। एंड उस पर आई थिंक 800 की 100 नहीं 1000 हम्म, इम्प्रेशंस आ गए। हाँ, हम्म, बहुत लाइक एक्साइटमेंट लेवल ही ऊपर, लाइक हम्म, क्योंकि इतना अच्छा रिस्पॉन्स यूट्यूब से नहीं मिला, इंस्टाग्राम से नहीं मिला, तो मुझे लगा यार ये तो बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पर अगर आप कुछ वैल्यूएबल चीज शेयर कर रहे हो तो आपको बहुत सारी मतलब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। हम्म, उसके बाद ऐसे ही स्टार्ट हुआ, मोटिवेशनल वीडियोस के साथ हुआ, ब्रांड के साथ कोलैब किया, अर्निंग की उस प्लेटफॉर्म से। और उसके बाद थोड़ा लगा कि यार मोटिवेशन तो हो गया, अब थोड़ा कुछ चेंज करना चाहिए। तो स्टार्ट कर दिया, कुछ चेंजिंग किया, कंटेंट अपने बारे में लोगों को बताना स्टार्ट किया, एक कम्युनिटी बनाई, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाई। बहुत सारे क्रिएटर्स ने मुझे स्टार्टिंग सपोर्ट किया एंड वो अभी मेरे साथ कनेक्ट है और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। एंड उसके बाद थोड़ा जो ट्रेंड होता है ना, उसके साथ चलना बहुत जरूरी होता है। तो लिंक्डइन पर एक ट्रेंड चला था बोर्ड वाली फोटो का। हाँ, बोर्ड ठीक है, की मैं अभी आपको पूछने वाली थी। बोर्ड वाली बहुत चलता है, हाँ। बहुत चला था। तो स्टार्टिंग में सिर्फ एक दो क्रिएटर्स ने ही स्टार्ट किया था। तो मुझे लगा कि यार मुझे भी इस चीज को ट्राई करना है, जैसे क्योंकि ना जब आप यूट्यूब पर देखते हो या इंस्टाग्राम पर देखते हो, कोई भी ट्रेंडिंग ऑडियो होता है उस पर रील बनाओ, आपकी मतलब बहुत ज्यादा वायरल जाती है। तो मुझे लगा यार ट्राई करना चाहिए, तो मैंने एक दो पोस्ट की, ठीक 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 आए इंप्रेशन, चलो ठीक है। उसके बाद थर्ड की फोर्थ पोस्ट होगी एंड ओ इतने ज्यादा इंप्रेशंस, आई थिंक उस पे 10 लाख समथिंग और 5 लाख, मुझे इतना अभी याद नहीं है कि इतने मतलब इम्प्रेशंस आ गए एंड मेरा एक्साइटमेंट लेवल बहुत लाइक, मैंने कहा कुछ न्यू न्यू ट्राई किया ना, तो मतलब इतने अच्छे व्यूज आए। तो उसके बाद लगा कि यार कुछ रिलेट करना है, अपनी स्टोरीज के साथ रिलेट करो एंड कुछ नया चीजों को मतलब शेयर करो उस प्लेटफॉर्म पर। तभी लोग आपको लाइक उस पर व्यूज आएंगे, तभी लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे। एंड उसके बाद बहुत सारे जो फेमस पर्सनालिटीज हैं लिंक्डइन पर, उनके साथ कनेक्ट किया। कनेक्ट लगता था कि ऐसे ही कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन उसके बाद लगा कि यार ऐसे एक्सेप्ट नहीं होती, आपको पर्सनलाइज इनवाइट भेजनी पड़ती है। तो मैंने पर्सनलाइज इनवाइट भेजी बहुत सारे लोगों को एंड मैंने बहुत सारे लोगों को सजेस्ट भी किया कि पर्सनलाइज इनवाइट भेजो। उसके बाद ऑडियो इवेंट्स किए, ऑडियो इवेंट्स के बाद बहुत सारी चीजें की। एंड नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम हेल्पिंग द पीपल टू ग्रो ऑन लिंक्डइन। एंड जो चीजें मैंने फेस की, जो जो प्रॉब्लम्स मुझे आई और जो जो अपॉर्चुनिटीज मिली, मैं चाहती हूँ कि लोगों को भी मिले उस अपॉर्चुनिटी, वो लोगों को मिले, वो जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करने को ना मिले उनको। एंड उनको मैं सिखाती हूँ कि कैसे आप अपनी एक इनकम जनरेट कर सकते हो लिंक्डइन से। एंड खुद का एक ब्रांड बनाना क्यों जरूरी है, कैसे अपना खुद का एक ब्रांड बना सकते हो, वो चीजें सारी मैं उनको अब सिखाती हूँ उस प्लेटफॉर्म पे। राइट। और आप जो ये लिंक्डइन लिंक्डइन में इतने 1 साल हुआ है और आपकी जर्नी आपने पूरा डिटेल में बताया। अगर कोई नया आपसे मिलता है और वो आपसे सीखना चाहता है, सो हाउ इज इट पॉसिबल दैट कोई रेप्लिकेट कर सकता है? कोई किसी को रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, राइट? सबको अपना एक नीश बनाना पड़ता है। आप उसे टिप्स दे सकते हो, बट उसे अपना जर्नी खुद तय करना पड़ता है। अगर वो अनादर दृष्टि बनना चाहे तो वो नहीं हो सकता है। व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? कि वो या जैसा जैसा कर रही है मैं वैसा वैसा करूंगी, तो तो वो सक्सेस नहीं मिलेगा, राइट? या कोई भी किसी के जैसा नहीं बन सकता, क्योंकि सबके अलग अलग स्किल्स होते हैं, अलग अलग मतलब उनका माइंडसेट अलग होता है, थॉट मतलब सीखने का तरीका और समझने का तरीका बहुत अलग होता है। तो अगर कोई स्टार्ट करता है अपनी जर्नी, पहले तो मैं यही सजेस्ट करूंगी अपने स्किल्स को शो करो, लोगों को अपने स्किल्स बताओ, अपने बारे में बताओ, आप करते क्या हो। आपने लाइक अगर आप कोई जॉब करते हो
तो अपने एक्सपीरियंस बताओ कि आपका जॉब का एक्सपीरियंस कैसा रहा, एंड इफ अगर आपने कोई भी लाइक इस कंपनी में जॉब किया एंड आप लाइक दूसरी कंपनी में आपका ट्रांसफर हो गया, या आपको मतलब लाइक प्रमोशन हो गया, तो ये कैसे हुआ, ये किन किन चीजों के साथ ये पॉसिबल हुआ, ऐसी चीजें लोगों को शेयर करो, क्योंकि लोगों को ना, अगर आप खुद की स्टोरीज शेयर करोगे, जो लोग उसके साथ रिलेट करेंगे, उनका लगेगा कि यार हाँ, ये बंदा मेरे साथ रिलेट कर रहा है एंड मेरे साथ भी ये चीज हुई है, तो मुझे इस बंदे के साथ कनेक्ट करना चाहिए। राइट। सो आप 17 इयर्स के हो और आप बड़े बड़े कंपनी में जो काम करते हैं उनके साथ भी आप रिलेट कर रहे हो, वो भी आपको फॉलो कर रहे हैं। सो आपका जो कंटेंट है वो बहुत यूनिवर्सल कंटेंट है, राइट? लाइक वो स्टूडेंट को भी अच्छा लगेगा, एक मिडिल एज मैन को भी अच्छा लगेगा, एक विमेन जो है आपकी ऑडियंस सबको अच्छा लगेगा। सो दैट यूनिवर्सलिटी इज समथिंग वेरी यूनिक टू योर पोस्ट। When I see, and the posts are very simple. They have few lines and one, especially your board wale, जो आपके whiteboard वाले, and that's it. There is no explanation. There is 3 lines, and उसमें वो views, what amazing views you get. This is really amazing. So, how much planning goes into your work, or what is? Do you have a team? तो कंटेंट जो मैं अपने पर पोस्ट करती हूँ, उसके लिए मुझे कोई टीम की जरूरत नहीं पड़ती। मैं खुद अपना सोचती हूँ कि मुझे सिर्फ आधा घंटा देना है, उसके बाद जैसे अब ये मतलब अभी 10 o'clock हमने शुरू किया था, एंड जब मुझे टाइम मिलता है लाइक 11 o'clock रात को लिखकर, मतलब सुबह का मुझे होता है कि अगर मैंने स्कूल जाना है, स्कूल जाने से पहले मुझे उस चीज को पोस्ट कर कर जाना है। ठीक है, एंड मैं खुद लाइक मुझे जो आज दिन के लिए हुआ, और लाइक स्कूल में कोई भी कंपटीशन हुआ या टीचर ने कुछ कहा या कुछ भी जो सीखने मिला, वो चीजें मुझे लगता है कि वो चीजें मैं शेयर करती हूँ। एंड ये चीजें इसलिए शेयर करती हूँ कि एज अ स्टूडेंट या कोई बंदा मतलब बड़े लेवल पर है, मेरे मतलब छोटे है, जूनियर है, सीनियर है, वो मेरे साथ रिलेट कर सके इस चीज को, ये चीज मैं शेयर करना चाहती हूँ। सभी इसी दौर से गुजर चुके हैं, शायद वो भूल चुके हैं पुरानी चीजें, पर आप जब अपनी अपनी जर्नी बताते हो तो पीपल मे कम बैक एंड रिलेट टू यू, बिकॉज आई at this age relate to you. So it's very universal, very beautiful, and it connects. That's your USP, that it connects to people. Now tell me, is there any time when you feel ki there are some challenges? Language is has language been a challenge? नॉट दैट मच, लेकिन स्टार्टिंग में लगा था, लेकिन नहीं, उसके बाद नहीं, उसके बाद लगा But कि नहीं। but LinkedIn is basically an English platform, right? People only write in English. Why not in Hindi? Can people write in Hindi also? हाँ, What do you think? सारे लोग, बहुत सारे क्रिएटर्स करते भी हैं, लिखते भी हैं हिंदी में, लेकिन जो They do? लिंक्डइन है ना, I have not seen. Okay, okay. Huh. लेकिन करते हैं बहुत, लाइक बहुत कम होंगे। लेकिन लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ना, जो बाहर के But कंट्री दूसरे yes, लोग भी हैं, तो इसीलिए वो इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं कि वो भी लोग जो कंटेंट लिखा है वो अंडरस्टैंड कर सके क्या लिखा है, इसलिए लोग हिंदी नहीं यूज करते। right. So, you are managing now. You are in grade 12, and you are still managing. You please talk about the companies which you have set up. You have 2 companies, right? आप दो चल रहा है आपके, नॉट वन, 2 कंपनीज। सो हाउ, व्हेन डिड यू स्टार्ट, व्हाट आर द कंपनीज अबाउट, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ओके, सो बेसिकली मेरी जो फर्स्ट लाइक मेन जो कंपनी है वो है डीके ब्रांड बूस्टर। वो बेसिकली क्या करती है, जब मैंने ग्रो किया उसके बाद मुझे लगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता लग रहा है कि ग्रो कैसे करना है, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो चाहते हैं कि यार हम भी इस प्लेटफॉर्म पर ग्रो कर सके और एक अमाउंट एक अर्न कर सके। तो इसलिए वो कंपनी छोटी सी स्टार्ट की मैंने, और पहले तो खुद का ब्रांड पर फोकस किया, क्योंकि ब्रांड वैल्यू खुद की मतलब होनी जरूरी है, तभी ऑडियंस का आप पर ट्रस्ट आएगा और आपकी सर्विस को लेके। ठीक है, तो डीके ब्रांड बूस्टर बेसिकली हेल्प करता है लोगों की कि वो ग्रो कर सके एंड खुद का एक ब्रांड बना सके। हम लोगों की प्रोफाइल्स को, बहुत सारे लोगों की प्रोफाइल्स को हैंडल करते हैं, क्योंकि होता है ना कि जो बहुत मतलब
प्रोफेशनल लाइफ में उनकी जॉब है या कुछ और चीजें हैं, वो बहुत ज्यादा बिजी हैं एंड उस चीज को टाइम नहीं दे पाते, सोशल मीडिया को वो टाइम नहीं दे पाते। तो हम उनकी प्रोफाइल्स को हैंडल करते हैं एंड लाइक उनके साथ कनेक्ट करते हैं, उनकी जर्नी को सुनते हैं एंड अगर आपके वीकेंड में या कुछ भी वीकेंड में हम कनेक्ट करते हैं उनके साथ, कोई भी लाइक कोई भी इंसिडेंट हुआ वो हमारे साथ शेयर करते हैं एंड हम उनकी प्रोफाइल पर वो चीज शेयर करते हैं ताकि वो अपना सोशल मीडिया भी साथ-साथ ग्रो कर सके अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ। Right. So बेसिक this must be a teamwork, right? Your brother is also there with this, and you have other people, or you both of you are doing this? Yeah, we both are like managing all this. Wow, it must be a lot of work. Yeah, People must, time we need a help from like some creators, but yeah. basically we are both handling all And this. what is the other one is speak to uplift. ये वो साथ क्या? इस पर अभी वर्क थोड़ा अभी पेंडिंग है, लेकिन ये बेसिकली था कि जो क्रिएटर्स होते हैं लिंक्डइन के, उनको बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स होते हैं जिनको नहीं जानते एंड वो इसलिए था कि हम उनको अपने इस प्लेटफॉर्म पर बुलाएं, उनकी जर्नी को सुने, जैसे आप कर रहे हो यूथ की जर्नी को, हम क्रिएटर्स की जर्नी को सुने एंड जो छोटे Hmm. छोटे क्रिएटर्स हैं उनको भी मौका दिया जाए कि वो अपनी जर्नी को ऑडियंस को बता सके। ये एक छोटा सा प्लेटफॉर्म था, इस पर अभी तो वर्क इतना पेंडिंग पड़ा है, लेकिन अभी वर्क करना है इस चीज पर भी। Right. So tell me about your journey of आप अभी जब आप काम करते हो तो आपको कई लोगों को बोलते होंगे कि हाँ हमें हाँ हमारे चैनल में आके ये बताइए मोटिवेशनल थोड़ा सा स्पीच या दे मस्ट बी आस्किंग यू योर टिप्स एक्सेट्रा सो how do you do it commercially or people ask you to come on their channels and talk about it, maybe address youth? Are you up to that now? Slowly, what do you think after 12th, how are you going to scale it up? Maybe you can जिस चीज का आपको पहले डर था मैं लोगों से स्टेज पे बात नहीं कर सकती हूँ, maybe you will talk address thousands of people. So what is in your going on in your mind? चीज है कि बहुत सारे क्रिएटर्स कमर्शियली चार्ज करते हैं एंड हाँ वो चीज होती है कि अगर आप खुद की एक ब्रांड वैल्यू बनाएंगे तो आपको उसके बाद आपको रिजल्ट के लिए जब आपको रिजल्ट मिलता है तो आप कहते हो कि यार हाँ, जो मैंने चीज सीखी है अब मुझे आगे किसी को सिखानी है तो मैं उसके लिए चार्ज तो जरूर करूंगा ही या करूंगी। हाँ होता है, लेकिन जो ब्रांड कोलैब्स होते हैं उसके लिए चार्ज करते हैं, ये अभी कभी भी ऐसा कभी किसी के हाँ, साथ मैंने yeah, किया नहीं है। yeah. ओके आई विल आस्क यू समथिंग थोड़ा हटके कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपको थोड़े से सोचने के लिए मजबूर करेंगे, जो आपको मे बी यू कैन टेक सम टाइम ऑल्सो, बट वन थिंग आई वांट टू आस्क यू इज अगर आपको एक दिन के लिए इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाए और आपको बोला हाँ, जाए कि एक चीज आप एजुकेशन सिस्टम में चेंज कर सकते हो जो आप सोचते हो कि ये बिल्कुल बकवास है, ये इसे चेंज करना चाहिए या वो है ही नहीं उसे लाना चाहिए, तो वो कौन सी चीज होगी? तो ये चीज होगी कि जो रट्टाबाजी होती है उसको खत्म करना है। स्कूल्स में, बहुत सारे स्कूल्स में रट्टाबाजी बहुत होती है एंड स्किल्स पर फोकस बहुत कम किया जाता है। उस चीज को खत्म करना है कि यार स्टूडेंट्स को स्कूल में ही सिखाया जाए कि स्किल्स पर, खुद के स्किल्स पर वर्क करना बहुत जरूरी है। स्टडी के मार्क्स भी इम्पोर्टेंट है, परसेंटेज भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्किल्स भी आज के टाइम में अगर हम बात करें ना, तो स्किल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी को अपनी मार्कशीट दिखाते हो तो आप में अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं है या आप में स्किल्स ही नहीं है तो आप क्या कर लोगे यार। मार्कशीट के साथ साथ आपको स्किल्स आने जरूरी है। तो इफ अगर मुझे राइट। चांस तो मैं स्किल्स पर फोकस ज्यादा करवाऊंगी। ना ये नहीं होगा कि स्टडी पर फोकस नहीं होगा, साथ साथ में एक बैलेंस हाँ, होना जरूरी। मतलब ये बहुत अच्छा चीज है, हो सकता है ऐसे हो कि मार्कशीट के दो पेज हो, एक में मार्क्स हो और अलग दूसरे में आपके स्किल्स के बारे में हो कि इसे ये अच्छा आता है, वो तो कहीं दिखता ही नहीं है। सिर्फ आपको मैथ साइंस में कितने मिले, इंग्लिश में कितने मिले वो दिखता है। आप में क्या खूबियां हैं, आपने क्या ओवरकम किया है, क्या क्या चीजें। आई थिंक इट शुड बी अ कॉम्प्रिहेंसिव मार्कशीट विच इज लाइक हाउ इट इज डन अब्रॉड में। इतनी मोटी मार्कशीट आती है एक एक बच्चे की जिसमें डिटेल पूरा उसका लिखा होता है
कि वो पढ़ ले तो उसकी पर्सनालिटी क्या क्या अच्छा करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वो भी एवरीथिंग यू गेट टू सी. आई थिंक दैट इज अ गुड आइडिया. आई हैव अनदर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लाइक, ओके, आपको डिनर पे लेके जाना है 3 जन को. आप डिनर पे जा रहे हो और आपको 3 आपके फेवरेट, जो आपसे कभी मिले नहीं हो, ऐसे 3 जन को लेके जाना है जिसे आप जानते नहीं हो, जिसे आप कभी मिले नहीं हो, बट आप मिलना चाहते हो. तो वो कौन से 3 लोग होंगे आपके साथ जो डिनर पे जाएंगे और क्यों? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कि लाइक किसी से उससे मिले भी नहीं है एंड यस, उसको डिनर पर ले गए ना इट्स अ कभी। इट्स अ सिचुएशनल क्वेश्चन. ऐसा सिचुएशन आपको दिया है, ये ऐसे क्वेश्चंस मेक यू थिंक. तो यू टेक योर टाइम एंड थिंक अबाउट कौन से 3 लोग हैं जिससे आप बहुत मिलना चाहते हो, उनसे लाइव फेस टू फेस बात करना चाहते फर्स्ट वन इज संदीप महेश्वरी. हो. ओके. यस. ओके. सेकंड इज रणवीर आलावादिया. यस. ओके. एंड थर्ड वन इज गौरव तनेजा. ओके. ऑल राइट. all 3 podcasters, YouTubers. Okay. Good, good choice. Right. Drishti, now is the time when this is a role reversal. Now you have to ask me one question. So I wait for this section कि देखे मेरे इंटरव्यूई जिसको मैं अभी तक क्वेश्चन पूछ रही थी वो मुझसे क्या पूछना चाहती है. सो प्लीज आस्क मी समथिंग, वॉट एवर यू वांट. तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने जो प्री इंटरव्यू हुआ था उसमें मुझे बताया था कि आपको 25 to 26 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है टीचिंग में. जब आप टीचिंग करते थे तो लाइक उस चीज़ को आपने क्यों सोचा कि उस चीज़ को अब मुझे ड्रॉप आउट करना चाहिए, वो चीज़ छोड़कर मुझे जो यूथ है, आज की यूथ है, उस पर फ़ोकस करना चाहिए, जिसको बहुत ज़्यादा कम लोग उस चीज़ पर फ़ोकस करते हैं। क्या आपके माइंड में आया कि यार उनको भी एक मौका देना चाहिए आगे लाने का, आगे बोलने का? ये क्वेश्चन है छोटा-सा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत ही उसमें बहुत गहराई है क्वेश्चन में, बिकॉज इट इज अबाउट माई जर्नी. क्योंकि मैं इतने साल पढ़ाने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं टीचर नहीं रहूंगी. मुझे लगा था जब तक मैं रिटायर नहीं होती हूँ मैं टीचर ही रहूंगी. बट लाइफ कितना कुछ चेंज करता है. कोविड सबसे ज्यादा उसी ने सबको चेंज किया. मैं जब यहाँ दुबई में आई, फिर मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ स्कूल्स, देन तभी स्कूल्स बंद थे, कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा था. फिर मैंने ट्राई किया, फिर नहीं हुआ. फिर मेरे साथ मुझे बैठना नहीं है, अभी रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा था, मुझे अपना कुछ करना है. तो मैंने अपने पढ़ाई किया, दूसरे एक न्यूरो साइंस का किया, ये किया. फिर मैं जब वापस, मैंने ये नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया था, मतलब मुझे चाहिए था कि मैं दुबई में एक बार पढ़ाऊं. फिर मैं जब वापस स्कूल में पढ़ाने लगी, फिर मैंने देखा कि देर इज नो चेंज. लाइक वही इंडिया है और वही दुबई में है, वैसा ही पढ़ाई है, वही लोग ट्यूशन के पीछे भाग रहे हैं, वही चीजें हैं, वही रट रहे हैं. तो नया क्या कर रहे हैं? अब नहीं, वो नया कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ दिखावे का नया. हाँ, ये गैजेट है, ये है. मे बी सम बिग आईबी स्कूल्स, वेरी गुड आईजी स्कूल्स में हैव इट. बट अगर यहाँ के सीबीएसई स्कूल्स देखें, है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बट अंदर काम वही हो रहा है जो सालों से होता आ रहा है. वही पढ़ रहे हैं बच्चे, ट्यूशन कर रहे हैं, एग्जाम ले रहे हैं. नया कुछ नहीं हो रहा, और दुनिया इतनी आगे बढ़ गई, इतना कुछ. फिर मैं जब स्कूल में गई, मैं मिस करने लगी कि मैं, मेरा एक्चुअल कनेक्शन जो था, मुझे जो बनाना था यूथ के साथ, मुझे उनसे सीखना है, मैं स्कूल से नहीं कर पा रही हूँ. मेरा ग्रोथ रुक रहा है. सो इट इज एक्चुअली योर सेल्फ ग्रोथ. I was not growing as a teacher. I'm growing much more as a interviewee. When I learned from Drishti today, Vidhi Toshnewal yesterday, Ritika Sawant, XYZ Palak Khanna, everybody, I learned what the youth are doing. मैं स्कूल में क्या क्या सीखती थी as a teacher. So I think this answers my question कि मुझे मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है हर रोज. तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? आप आपको तो मैं हाईलाइट करती ही हूँ, बट मुझे जो सीखने मिल रहा है, दिस इज अमेजिंग. नो बुक कैन टीच. गुड. थैंक यू सो मच फॉर दिस क्वेश्चन. Vidhi, sorry, Drishti, we have come to the end of this talk show. But मैं चाहती हूँ कि आप
आज के इंटरव्यू हो या आपके लाइफ की फिलॉसफी हो, एज अ 17 ईयर ओल्ड आप, बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, सबको कुछ बनना है, सबको लगता है हाँ दृष्टि कैसे इतना कर पा रही है, मुझे भी करना है। बट वो डेडिकेशन या वो जो है ना, करते रहने की, जो इसको बोलते हैं ना कि आपको कुछ भी हो आपको करता है, रेजिलियंस, वो नहीं हो पाता उनमें। वो जल्दी से छोड़ देते हैं हर चीज को ट्राई करके, ओ सक्सेस नहीं मिला, जाने दो, खत्म, अगले। तो वो उन वैसे यूथ जो आज सुन रहे हैं, जो आपकी जर्नी से इंस्पायर हो रहे हैं, तो आप क्या नटशेल में इसको एंड करते समय क्या बोलना चाहो? ये चीज मेरे साथ भी होती थी कि यार अच्छा नहीं, मतलब इतना, मतलब वो रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो वो सोचती थी कि यार इस चीज को मतलब छोड़ देना चाहिए। तो बहुत सारे क्रिएटर्स थे जो इंस्पायर करते थे, उनकी पोस्ट के साथ हम इंस्पायर हो जाते थे। जैसे पलक खन्ना की आपने बात की, एंड बहुत सारे और क्रिएटर्स हैं जिन्होंने अपनी पोस्ट के साथ ही हमें इंस्पायर किया कि यार हाँ, कोई लाइक अगर हम उस चीज पर वर्क करेंगे, कोई बात नहीं, उस चीज को टाइम दो, अगर नहीं एक बार आ रहे इंप्रेशन इतने नहीं अच्छा आ रहा, कोई बात नहीं, उस चीज पर वर्क करते रहो, वर्क करना मत छोड़ो। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो साइड बाय साइड उस चीज पर वर्क करो। एंड थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अगर आज मैं किसी चीज पर वर्क कर रही हूँ और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि यार आज मैंने पोस्ट की और मेरे कल लाइक 1 लाख फॉलोअर्स हो गए कोई भी सोशल मीडिया पर। ये चीज मैं कभी सोच ही नहीं सकती और ये चीज कभी पॉसिबल भी नहीं है। तो यही चीज है कि आपको उस चीज को टाइम देना होगा। ये चीज एक दिन में नहीं बनती, आपको लाइक सालों लगते हैं। मतलब 1 साल में बहुत अच्छा, अगर आप अपना फुल मतलब 100% दे रहे हो, तो आपका बहुत अच्छा एक खुद का एक ब्रांड तैयार हो सकता है, आपकी खुद की एक ब्रांड वैल्यू बन सकती है। राइट, ब्यूटीफुल, वेल सेड दृष्टि। जो लास्ट के कुछ लाइंस थे वो दैट इज द समिंग अप ऑफ हु दृष्टि इज, कि एक चीज को स्टार्ट करना 1 year बैक एंड कंसिस्टेंटली, आई एम अमेज्ड दैट यू पोस्ट एवरी डे, and of course your brother has been your inspiration. Please go and check Drishti, of course she's doing some amazing work. And thank you Drishti for being here today. Next week, we come again with another change maker, another youth, and this silsila, as I say, will continue forever till we have youth coming and sharing. This platform is there for them. So please subscribe, and goodbye and bye bye, and see you again next week. Bye bye.